नमस्कार। क्या भारतीय जनता पार्टी में सब सही चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी खेमे में सब सही चल रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी हो रही है? क्या 2025 में भारतीय जनता पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है? सत्ता के गलियारे में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे लोगों के अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने वितर्क हैं। दरअसल ये तो तय है कि आरएसएस ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी में अब बड़े बदलाव होंगे। 2025 में तय है कि भारतीय जनता पार्टी में आरएसएस के द्वारा बहुत बड़े बदलाव होंगे और आरएसएस में संजय जोशी की एंट्री होनी अपने में एक बड़ी बात है। संजय जोशी आरएसएस के बड़े कद्दावर नेता हैं, बल्कि ये कहें कि बीजेपी का संगठन अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर बीजेपी के संगठन में किसी ने सबसे ज़्यादा काम किया और इतना आदमी जोड़ दिया बीजेपी में, वो संजय जोशी थे। अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी, बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन उसको संगठनात्मक रूप देने का काम संजय जोशी ने किया। शहर शहर जाकर के लोगों को जोड़ा, लोगों को आपस में बांधा और भारतीय जनता पार्टी को देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा संगठन बना के खड़ा कर दिया। अब संजय जोशी की दोबारा एंट्री आरएसएस करा रही है। सत्ता के गलियारों में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अकेले में उनसे मिल चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, सब तय हो चुका है। मोहन भागवत जी ने भी इस विषय पे चर्चा करी और संजय जोशी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक निगोशिएशन कराया कि और संजय जोशी जी को अब मुख्य धारा में उनका वनवास 15 साल बाद खत्म हो रहा है। दरअसल संजय जोशी एक वक्त बहुत कद्दावर ने आरएसएस के नेता हुआ करते थे, बीजेपी में भी उनका बहुत ज़बरदस्त दखल था, लेकिन अचानक से उनकी गुजरात में एक सीडी कांड हो गया उनके साथ, जिसकी वजह से उनको हटाया गया और वो बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि वनवास में चले गए, बिल्कुल एकांतवास में चले गए। मीडिया सबसे दूर हो गए संजय जोशी, लेकिन अंदर ही अंदर संजय जोशी संगठन के लिए काम करते रहे और संजय जोशी की पुनः वापसी हुई। अब संजय जोशी की वापसी कैसे हो रही है और संजय जोशी का कद क्या है? संजय जोशी का कद ऐसे समझ लीजिए कि संजय जोशी का अभी जन्मदिन था, तो उस दिन शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और दिल्ली की मुख्यमंत्री सब लोग उनको गुलदस्ता भेंट करने गए थे। कई लोगों ने कहा छुप के गए थे, कई लोगों ने कहा था गए थे। अब आरएसएस में अलग चीज़ें चल रही हैं, बीजेपी पार्टी में अलग चल रहा है कि संजय जोशी के टीम में बहुत सारे लोग हैं जो मोदी और अमित शाह की खिलाफत कर रहे हैं। कईयों का कहना है कि नहीं सब ठीक है, पार्टी सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ये भी सच है कि अमित शाह बहुत बड़े चाणक्य हैं। जो भी हो रहा होगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी को बहुत अच्छे से पता होगा। यही नहीं, दरअसल जेपी नड्डा के एक बयान ने भी आरएसएस और बीजेपी के बीच में एक बड़ी लकीर खींची। वो था कि अब हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। लेकिन शायद नड्डा साहब भावनाओं में बोल गए, लेकिन शायद उनको नहीं पता था कि जन्म देने वाली माँ जननी आरएसएस ही है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी संगठन में आरएसएस की बहुत बड़ी भूमिका है जिसको कभी भी नकारा नहीं जा सकता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी में संजय जोशी की एंट्री हो रही है, जल्दी होगी। कई लोगों का कहना है कि संजय जोशी ही बीजेपी अध्यक्ष तय कर रहे हैं और शायद बीजेपी अध्यक्ष मामा जी यानी कि शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया जाए। अगर ऐसा होता है तो वाकई संजय जोशी की पकड़ भारतीय जनता पार्टी में हो गई, ये मानिए, क्योंकि बीजेपी में एक भी बड़ा पद या किसी भी तरीके का पद अमित शाह की अनुमति के बिना नहीं होता है। और अगर कहीं ये चीज़ हो गई जो सत्ता के गलियारों से आवाज़ आ रही है, तो समझ लीजिए कि संजय जोशी का कद बड़ा हो गया और संजय जोशी अब पूरी तरीके से बीजेपी की कमान पर्दे के पीछे चलाएंगे। देखते रहिए टी मीडिया एक्सपर्ट।